रात 1 बजे सोनम ने घर में अपने बातचीत की है। गाजीपुर से गिरफ्तार हुई सोनम। भाई साहब आपका साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? ये आ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? ये आ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, ढाबे वाले ने कहा कि सोनम के पास फोन नहीं था। उसने ढाबे वाले से फोन मांगा और कहा कि मुझे परिवार वाले से बात करनी है, यानी सोनम का फोन भी मिसिंग है। दीपक जी, बता दें कि वो फ़ोन ही है जो राज उगलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था शिलोंग के होटल से, वो फ़ोन में किसी को मैसेज करते हुए नजर आई थी सोनम। और उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोकेशन दे रही थी, वो कहाँ पर है, किसी से बात कर रही थी फ़ोन के माध्यम से। वो फ़ोन ही गायब है और फ़ोन ही वो कड़ी है जो पूरे इस केस का खुलासा करेगा कि आखिरकार सोनम लगातार किससे बात कर रही थी। जैसे ही वो होटल से बाहर निकली, वो फ़ोन चलाकर किससे, क्योंकि पहले दूरी पर जाती है, फिर गाड़ी के पास आती है जो सीसीटीवी में दिखाई देता है, और वहां पे किसी से फोन पे बात करते हुए वहां से निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोन मिसिंग है उसे ढूंढना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और यदि वो फोन जब पुलिस के हाथ लगेगा तो और कड़ियां निकलकर सामने आएगी। फिलहाल उसे अभी गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया है। वहां पर दोनों ही पुलिस, चाहे इंदौर पुलिस की बात करें और चाहे हम मेघालय पुलिस की बात करें, दोनों वहां के लिए रवाना हो गई और वहां पर पहुंचकर दीपक, चूंकि फोन ही मिसिंग था इसलिए सोनम की लोकेशन ट्रेस हो नहीं पा रही थी, और इसीलिए शायद 17 दिन लग गए। और 17वें दिन यानी आज ये मिलती है, देर रात मिलती है, ढाबे पर मिलती है और फिर सरेंडर करती है। फोन का मिसिंग होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और उसी से राज बेपर्दा होंगे। दीपक जी, फोन का मिलना ही सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज है, और फोन मिलेगा उसी से ही राज बेपर्दा होंगे। और उसके बाद जिस तरीके से सोनम 17 दिनों तक कहां रही है, उसकी लोकेशन क्या रही है, वो फोन आखिरकार आखिरी फोन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दीपक, फोन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबर लगातार डेवलप हो रही है। क्या राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने सोनम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है या नहीं? गिरफ्तारी के बाद देखिए सोनम की मां का बयान भी सामने आ गया है। जांच में ही सब सामने आएगा, ये सोनम की मां कह रही है। गिरफ्तारी के बाद सोनम की मां का ये पहला बयान है। पिता का बयान आपने सुन लिया। मेरी कुछ भी बात नहीं हुई, बस ये बात हुई है कि बिट्टी मिल गई, बस, और मेरी कुछ भी बात नहीं। हाँ, अभी काय के खुश है, जितने इतना इल्जाम लग रहे थे, खुश है क्या हम? बस मैंने कह दिया, सब कह दिया। मेरी कुछ भी बात नहीं हुई, बस ये बात हुई है कि बिट्टी मिल गई, बस, और मेरी कुछ भी बात नहीं। हाँ, अभी काय के खुश है, जितने इतना इल्जाम लग रहे थे, खुश है क्या हम? बस मैंने कह दिया, सब कह दिया। तो सोनम के परिवार वालों का बयान आपने सुना। दीपक, सवाल यह है कि राजा के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या
जब उनको पता चला है कि मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम ने मारा है, तो क्या वो प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट सोनम के खिलाफ नहीं है। जी बता दें कि अभी तक कोई निकल के सामने शिकायत नहीं आई, और हालांकि यदि इसकी शिकायत भी की जाती है तो मेघालय पुलिस से ही की जाएगी, क्योंकि पूरा घटनास्थल मेघालय के शिलोंग का है और वहां पर पुलिस से शिकायत की जाएगी। पर मैं एक बात यही बता दूं कि मेघालय पुलिस पर ना ही सोनम के परिजनों को कोई भरोसा है, ना ही राजा के परिजनों को कोई भरोसा। लगातार वे मेघालय पुलिस की लापरवाही उजागर करते हुए मीडिया के सामने नजर आए थे और उनके खिलाफ उन्होंने तमाम वीडियो भी जारी किए थे और सीधे सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया ने भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से बात की थी और कहा था कि जल्दी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाएगी। पर 72 घंटे का समय मेघालय पुलिस ने मांगा था और 72 घंटे में भी उस मेघालय पुलिस ने सोनम को ट्रेस करने में कोई सफलता हासिल नहीं की। सोनम ट्रेस हुई है तो अपने स्वयं के कॉल पर अपने परिवार को जब फोन लगाया सोनम ने, उसके बाद उसे ट्रेस किया गया। सोनम का परिवार कह रहा है मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, फंसाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं राजा रघुवंशी का परिवार क्या कह रहा है? क्या उनको बहू पर पूरा भरोसा है कि बहू ऐसा नहीं कर सकती? मूल सवाल यह है। जी बता दें कि राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से अभी कथित तौर पर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि बहू को लेकर, क्योंकि अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई है।